वृद्धाश्रम की दर्द भरी दास्तान। माँ बाप के कर्ज को मजाक समझने लगे हैं आजकल के बच्चे। शास्त्रों में कहा गया है माँ बाप के कर्ज को बच्चे कभी नहीं उतार सकते हैं, वे इनके आजीवन ऋणी रहते हैं। मगर ये बात हुई शास्त्रों की। सच ये है कि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस सच से अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। जयपुर के इन आश्रमों में इस तरह के सच्चे वाक़े भरे पड़े हैं जिन पर बुजुर्गों को रोना आता है। हालत इतनी खराब है कि बच्चों को माँ बाप की चिंता नहीं है, उन्हें उस खजाने की फिक्र है जिसे उन्होंने जिंदगी भर में कमाया। इसके रीत जाने पर उन्हें यही बुजुर्ग बेगाने समझने लगते हैं। जयपुर के वृद्ध आश्रमों में एक राम भवन में अनेक बुजुर्गों से बात हुई थी जो अपनी औलाद की यातनाएं सुनाते वक्त रो पड़ते हैं। नफरत भरी इन दास्तानों को वे खुलकर नहीं बताते। उनका आज भी ये मानना है कि इन बच्चों को अपनी भूल पर अफसोस होगा और वे उन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। पोता पोतियों के साथ वे खेल सकेंगे, गार्डन में घुमाने और टॉफी की जिद पूरी करने का सुख भोगने देंगे। वृद्ध लोगों की ये सेवा करने वाले ये संस्थान सरकारी नहीं है। जयपुर के दान दाताओं की बदौलत ये सेवा कई सालों से कर रहे हैं। करीब 200 लोगों के क्षमता वाले हाल में बूढ़ी टसकती सांसें हाउसफुल हैं। मोटी मोटी आंखों वाली एक महिला अपनी उम्र 80 साल बता रही थी। भीड़ भाड़ के माहौल में ना जाने किसे बेचैनी से खोज रही है। इनसे भी बातचीत का मौका मिला। बड़ी स्टाइल से अपना इंटरव्यू देती है। किशोरी बूढ़ी है मगर उसके बदन में गजब की फुर्ती है। रसोई की इंचार्ज है। चाय देने का टाइम फिक्स है। भोजन में आइटम तरह तरह के बनते हैं। फिर किसी की खास डिमांड हर हाल में पूरा करती है। कभी खीर तो कभी हलवे की डिमांड तो अक्सर होती है। शांति देवी बताती थी कि वह 2 बच्चों की माँ है। इनमें एक की मौत हो चुकी है, दूसरा बेटा लुगाई का गुलाम है। बीबी ने कह दिया कि तेरी माँ खराब है, बोझ है, इनकी सेवा करना हमारे बस का नहीं। बस मान ली उसकी बात, अपनी माँ से तो पूछ लिया होता। नौकरों के सामने ही जलील कर दिया। धक्का मुक्की तो आए दिन कर देती है। हर दिन एक ही जिद, ये डोकरी नहीं रहेगी मेरे साथ। फिर एक दिन जरा गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई थी। पहले मारपीट की, फिर आधा अधूरा सामान चादर की पोटली में बांधकर कार की डिग्गी में लोड करवा दिया। शोरगुल सुनकर पड़ोसी पांडे जी दौड़े आए मगर माहौल गर्म था। उन्हें भी बड़ी भली बुरी सुनने को मिली। कार स्टार्ट की और ड्राइविंग सीट वाली खिड़की से पूरा मुंह निकाला। वो बोला, पांडे जी ये हमारा प्राइवेट मामला है, आप चुप ही रहें। प्रॉब्लम चाहे जो हो, थैंक्स पांडे जी। शांति देवी आश्रम में नई थी, 2 साल से रह रही थी। बेटे बहू का जिक्र जब होता था यही कहती थी, ये मेरे ही पिछले जन्म के कर्म हैं जिसका नतीजा वह झेल रही है। उसका परिवार अब आश्रम ही बनकर रह गया है। इन्हीं में नए रिश्ते बना लिए हैं। जब भी कभी मौका मिलता है अपनी बहू बेटों और पोता पोती को दिल से आशीर्वाद देती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है जो अपने बच्चों की करतूतों का कभी बुरा नहीं मानती है। शांति देवी के पास वाली कुर्सी पर जीवन राम बैठे हैं। सफेद रंग की धोती कुर्ता पहने हमारी बातचीत गौर से सुन रहे थे। मौका पाकर वे भी बतियाने लगे। उनके 4 बेटियां हैं। सभी की शादी कर दी थी। बेटा बेरोजगार है, बाप को रोटी खिलाने को उसके पास पैसा नहीं है। कभी कभार आश्रम आया करता है, बस इसी में वह खुश है। सीता देवी की उम्र 60 साल बताई जाती है। वृद्धा के परिवार में कोई भी नहीं है, जो थे मर गए। आश्रम में ही एक लंगड़ी लड़की भी रहती है, पति ने छोड़ रखा है, इसी को बेटी बनाया हुआ है। 80 साल के सलीग राम जी को समधी जी कहकर संबोधित करती हैं। आश्रम के माहौल में वह खुश हैं। कुछ और वृद्ध जन से बात हुई थी। सभी का एक ही दर्द है, एक दूसरे की पीड़ा झेली जा रही है।